मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने हरी नरेन इंग्लिश हाईवे क्लासेज में। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे और बदलते मौसम के साथ आप लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए हम लोग अपने उस टॉपिक पे चर्चा करते हैं जो पिछले कई दिनों से जारी है और उस टॉपिक का नाम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इस बिंदु पे हम लोग पिछले कई दिनों से बातचीत कर रहे थे, वीडियोस पे चर्चा कर रहे थे। अब से पहले मैं आप लोगों को एक बार क्विक रिवाइज करवा देता हूं कि कौन से कितने टेंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उसकी मेन वर्ब क्या होती है, उसकी एडवर्ब्स क्या होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोगों ने देखा कि उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज होती है। डू डज का प्रयोग सिंगुलर, डू का प्रयोग प्लूरल के साथ और डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ किया जाता है और नेगेटिव सेंटेंस में इनका यूज होता है। सेंटेंस अगर आप लोग के सामने अफर्मेटिव टाइप होता है तो तब आप लोग को यूज करना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। 2 नंबर पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब होती है इजएमआर और हेल्पिंग वर्ब इजएमआर के बाद हम लोगों को मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना होता है। नंबर 3 पे हम लोगों ने चर्चा की थी प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है। हैज का प्रयोग हम लोगों को एक वचन के साथ यानी सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ करना होता है और हैव का प्रयोग हम लोगों को प्लूरल नाउन प्रोनाउन के साथ करना होता है। Yet, so far, up to now, by now, lately, recently, ever, never, etc. adverbs are used in present perfect tense and इसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इस टेंस में हम लोगों ने ये देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन का यूज सिंगुलर के साथ और हैव बीन का यूज प्लूरल नाउन प्रोनाउन के साथ, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद इसकी जो एडवर्ब्स होती है वो सिंस या फॉर। और अब 5वें नंबर पे हम लोगों ने सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट की बात की हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल सेंटेंसेस के साथ। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर का यूज किया जाता है और पास्ट परफेक्ट के अंदर हम लोगों ने फिर देखा कि हैड का प्रयोग किया जाता है और हैड के साथ हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सेंटेंस आपके सामने इसका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको सिर्फ और सिर्फ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। आज हम लोग चर्चा करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में चर्चा करते हैं। मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि हर टेंस की अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है और हर टेंस की अपनी मेन वर्ब होती है। आज हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट के बारे में तो देखा था हैड और इस बार पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके सामने चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हैड बीन का ही प्रयोग करना है और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी का प्रयोग करना होता है। तो हैड बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर करना है। ये अब तक मैंने आप लोग को ये बताया है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का यूज आप हैड बीन के लिए, जैसे मैंने आप लोग को बता दिया आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, राम एंड श्याम, एटसेट्रा नाउन एंड प्रोनाउन होते हैं। इन सब के साथ आप लोग को अलग से क्लेरिफाई करने की आवश्यकता नहीं है इस बार कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, राम एंड श्याम, कोई भी आप लोग को मिले चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ आप लोगों को इस बार हैड बीन का प्रयोग करना होता है और इस हैड बीन के साथ आप लोग को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना होता है। ये बात मैंने आप लोग को पहले भी बताई थी कि किसी भी टेंस के अंदर ये वर्ड आपको दिखाई देता है कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करें। चाहे वो परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूअस हो या फिर नॉर्मली अकेला कॉन्टिन्यूअस आए,
तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का और इसके साथ आईएनजी का प्रयोग करना होता है। ये तो आपकी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब रही। अब हम बात करते हैं इसकी एडवर्ब्स के बारे में। इसकी एडवर्ब्स के बारे में देखना, इन एडवर्ब्स को हम लोग को पहले बहुत बेहतरीन तरीके से समझना होगा। एडवर्ब्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जिस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोगों ने देखा था, ठीक उसी प्रकार से और वही एडवर्ब्स यहां पे हम लोग को यूज करनी है। तो हम लोगों ने देखा था सिंस, फॉर, ऑल, ये 3 एडवर्ब्स थी जो आप लोगों ने प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी प्रयोग की थी। अब यही 3 एडवर्ब्स हम लोगों को पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करनी है। किसी भी स्टूडेंट के माइंड में इस प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। मैं आपको पहले ही एक बात बता देता हूं कि प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोगों ने सिंस फॉर ऑल का यूज किया, पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग सिंस फॉर ऑल का यूज कर रहे हैं, और फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हम लोग सिंस फॉर ऑल का प्रयोग करेंगे। समझने वाली और विचार करने वाली बात अब ये रह जाती है कि जब तीनों टेंस में हम लोग सेम एडवर्ब का यूज करते हैं तो फिर हम लोग इस बात को डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे कि हम कौन से टेंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कौन से ऐसे बिंदु हम लोग के सामने निकल कर आएंगे जब इस बात का पता लगाएंगे कि हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। नंबर 1 पे तो हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि सेंटेंस के अंदर सिंस फॉर और ऑल का यूज वहां होता है जब सेंटेंस आपके सामने बहुत साधारण होता है, सिंपल सेंटेंस होता है। अब आज हम लोगों को इस बात पे चर्चा करने की आवश्यकता है कि इस बात का पता कैसे लगाएं कि सिंस फॉर ऑल तो है, लेकिन इस बात का मालूम कैसे हो कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की चर्चा कर रहा है। सबसे पहले मैं आज इस बारे में आप लोग को बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप इस बात को जानने की कोशिश करें कि सिंस का यूज कहां, फॉर का यूज कहां और ऑल का यूज कहां पर होता है। देखिएगा, मैं पहले इन सब चीजों को इरेज करता हूं, आप समझने की कोशिश करें सिंस का प्रयोग कहां होता है और फॉर का प्रयोग कहां होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंस। आपके सामने आपको मिल सकता है सिंस 4 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस जनवरी, सिंस मार्च, सिंस संडे मंडे, सिंस 1990, 2001। इस प्रकार के जो टाइम को इंडिकेट करने वाले होते हैं, आपको घड़ी का टाइम मिल सकता है, मॉर्निंग इवनिंग मिल सकता है, महीना मिल सकता है, संडे मंडे मिल सकते हैं, कोई भी सन मिल सकता है। तो ऐसे अगर आप लोगों को वर्ड दिखाई देते हैं, जैसे मॉर्निंग मिला, 4 o'clock, 5 o'clock मिला, इवनिंग मिला, जनवरी फरवरी मार्च मिला, संडे मंडे मिले, 1990 2001 10 कुछ भी मिला, तो आप लोगों को वहां पे सिंस का प्रयोग करना है, या फिर यूं समझे कि इन सब चीजों के साथ आपको सिंस का प्रयोग करना होता है या होता ही है इनके साथ। नंबर 2 पे हम लोग बात करते हैं कि फॉर का प्रयोग कहां रह जाता है। हम चर्चा करते हैं आपके सामने फॉर का प्रयोग। अब सिंस का प्रयोग तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि पॉइंट ऑफ टाइम कहां पर भी हो वहां पे हम लोगों को सिंस का प्रयोग करना होता है। साफ बात समझ में आ रही होगी कि पॉइंट ऑफ टाइम की बात जहां कहीं पर भी होती है वहां पे हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। फॉर का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर पीरियड ऑफ टाइम होता है, जहां पर पीरियड ऑफ टाइम होता है वहां पर हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपने देखा होगा सिंस का यूज, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग देखेंगे फॉर का प्रयोग किया जाता है। देखना,
हम लोग टाइमिंग देख सकते हैं फॉर 10 मिनट्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज। ये पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये है कि एक अवधि होती है फॉर 10 मिनट, 10 मिनट की अवधि है, 1 से लेकर 10 मिनट तक की अवधि है, 2 घंटे की अवधि है, 2 दिन की अवधि है। जहां पे पीरियड ऑफ टाइम होता है वहां पे हम लोग फॉर का यूज करते हैं, और जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है वहां पे हम लोग सिंस का यूज करते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं ऑल की। किसकी बात करते हैं जी? ऑल की। ऑल का प्रयोग वहां होता है जहां पर हमें ये होल टाइम बताता है। होल का मतलब संपूर्ण समय का ज्ञान करवाता है, ना कुछ टाइम अवधि, ना कोई महीना, ना कोई साल, संपूर्ण। जैसे सेंटेंस में मैंने आप लोग को कई बार बताया भी होगा, कई बार हम लोगों ने चर्चा भी की है कि मैंने आप लोग को सेंटेंस बता दिया, द गार्डनर हैज बीन वॉटरिंग इन द गार्डन ऑल द डे। यानी कि जो गार्डनर है, माली है, वह इस बगीचे में पूरे दिन भर से पानी दे रहा है। ऐसा सेंटेंस आप लोगों को दिखाई दे तो इसका मतलब ये समझ आना कि ये होल टाइम का बोध करवा रहा है। आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी पीरियड ऑफ टाइम पे जाने की आवश्यकता नहीं है। ऑल आपको जहां कहीं भी दिखे, नाम से ही पता चल रहा है ऑल का मतलब कौन, सभी, पूरा। तो मैंने आप लोग को बता दिया कि ये जो एडवर्ब्स होती हैं सिंस, फॉर तथा ऑल। सिंस का प्रयोग हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम पे यूज होता है, जैसे 4 o'clock, सिंस 4 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस जनवरी, सिंस मार्च, सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस 1990। इस प्रकार से तो हम लोग यूज करते हैं सिंस का। और फॉर का यूज हम लोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मैंने आप लोग को बताया फॉर 10 मिनट्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज। और ऑल का यूज मैंने आपको बताया कि पूरा टाइम का बोध करवाए, वहां पर हम लोग फॉर का, ऑल का यूज करते हैं। ये सिंस, फॉर और ऑल का यूज आप लोग के सामने है। देखिए एक बार मैं आप लोग को क्विक रिवाइज करवा देता हूं। आज हम लोगों ने इस वीडियो में चर्चा की है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड बीन होती है, और मैन वर्ब के साथ हम लोग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हैड बीन मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसकी एडवर्ब्स के बारे में चर्चा की। एडवर्ब्स इसकी 3, सिंस, फॉर, ऑल। और सिंस का प्रयोग हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर का प्रयोग हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और ऑल का प्रयोग हम लोग कंप्लीट टाइम बताने के लिए, संपूर्ण समय का ज्ञान करवाने के लिए हम लोग ऑल का प्रयोग करते हैं। ये आप लोगों का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और एडवर्ब की चर्चा हमने की है। अब सिंस, फॉर, ऑल का या फिर इस टेंस का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, क्या उनका प्रश्न पूछने का तरीका होता है और किस प्रकार से आप लोग जवाब देते हैं, इस प्रकार की सभी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं। और अगर कोई भी विद्यार्थी इस प्रकार का जो डायग्राम बनाया गया है या कुछ लिखा गया है इस व्हाइट बोर्ड पे, इसको नोट करना चाहे तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस स्क्रीनशॉट को आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करें, और तब तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे साथ लगातार इस प्रकार से वीडियोस देखते रहें। हर प्रकार की क्लास आप अटेंड करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।